वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 14 का ये। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 का ये है, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहे, जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहे ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चले कि कितनी संपत्तियां हैं हमारे पास, कितनी दायित्व है। इसके लिए आपको तैयार करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। डेट वेट है नहीं है तो हम भी खाली छोड़ देंगे, एड ऑन। ऐसा करने से एसेट्स या लायबिलिटी निकल आएगा। यहां पे लायबिलिटी लिखते हैं, अमाउंट एसेट्स अमाउंट या रुपीज, ठीक है ना। क्या सूत्र दिया है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये है 14 का, ये है यहाँ पर जो है कैपिटल दिया हुआ है, गुड्डी मुस्कान अर्चना। क्या लिखेंगे हम? कैपिटल अकाउंट गुड्डी का है, मुस्कान का है, अर्चना का है। 35,750 और ये है 25,250, 25,250 और ये है 17,500। सबको जोड़ लो, ये होता है 78,500। आगे जो है क्रेडिटर्स दिया है 43,750। क्रेडिटर्स 43,750। बिल्स पेबल है, बैंक लोन है। बिल्स पेबल बैंक लोन। बिल्स पेबल है 21,875, 21,875, 17,500, 500। सबको जोड़ लो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो जोड़ लेंगे हम, क्योंकि जितना लायबिलिटी होगा उतना ही एसेट्स होगा। ये फिक्स है, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होता है, बराबर होता है। इसको जोड़ने से हो रहा है 1,61,625, 1,61,625, 1,61,625। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहलाएगा एसेट्स 1,61,625। इसको ब्रैकेट में लिखना है बैलेंसिंग फिगर्स, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या निकल गया, ये जो है ना एसेट्स निकल गया, ठीक है। आगे आपको इसमें तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट। आइए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे टू एसेट्स लिखते हैं, निकाल चुके हैं हम 1,61,625, 1,61,625। और यहां पर क्या लिखते हैं? बाय लायबिलिटी लिखते हैं, DRCR बाय लायबिलिटी। तो क्या सब है इसमें? इसमें जो है क्रेडिटर्स है, BP है, बैंक लोन है। क्रेडिटर्स है, BP है, बैंक लोन है। तो क्रेडिटर्स है 43,750, 43,750। BP है 21,875 और बैंक लोन है 17,500, ठीक है ना।
अब करना क्या है आपको, एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटी को पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एसेट्स को संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हुए 1,53,125, तो यहाँ लिखो बाय बैंक या बाय कैश। बाय बैंक 1,53,000 कितना है, 125 है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा है, जो भी आपका लेनदार है सबको पेमेंट कर दो। टू बैंक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और ये बैंक लोन। कुछ नहीं कहा जाए क्वेश्चन में तो पूरा पूरा पेमेंट करेंगे हम। क्रेडिटर्स है 43,750, 21,875, 17,500, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है, उसको बैलेंस कर लेंगे। चूंकि आपका जो है डीआर वाला भाग भरा है तो लॉस होगा। ये जोड़ने से होता है 2,44,750, 2,44,750, 2,44,750। अब जो आएगा वो कहलाएगा लॉस। अब सबको जोड़ के इसमें हम घटाएंगे, ये होता है 8,500। 8,500 लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। नाम दिया हुआ था, क्या सब है नाम, गुड्डी है, मुस्कान है, अर्चना है। अनुपात दिया है, बांट दो। ये गुड्डी, अर्चना और ये एम मतलब मुस्कान। चलिए तो इसका हो जाएगा 3,400, 2,550 और ये भी कितना 2,550। अनुपात दिया हुआ है 40 और 30 मतलब 4 3 में बांट दो इसको। ये 3,400, 2,550 और ये 2,550। आगे इससे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलिए एक बार इसको रिप्ले कर लेते हैं। एसेट्स हम निकाल चुके थे ओपनिंग बैलेंस शीट से 1,61,625 और ये लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सेल किया, प्राप्त हुआ है 1,53,125। बाद रुपया आ चुका है, इस तीनों को पेमेंट कर दो और तो कुछ है नहीं। बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया 8,500, लॉस को बांट दो 4 3 3 में, 3,400, 2,550, 2,550। आगे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, 1 2 3, 1 2 3, गुड्डी, मुस्कान, अर्चना, GMA, CRDR। पूंजी पहले से है तो बाय बैलेंस BD। कितनी कितनी पूंजी है आइए देखते हैं। 35,750, 25,250, 35,750, 25,250। हम अमाउंट बोल बोल के लिख रहे हैं। यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो, समझ में स्पष्ट नहीं आए तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। ये 35,750 है और ये 25,250 है और फिर इसका दिया है 17,500। और यहाँ से लॉस हुआ था, लॉस को डीआर में लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है 3,400, 2,550 और ये भी है 2,550 और कुछ नहीं है, ना लाभ है ना हानि है। तो बैलेंस कर लेंगे हम, जो बचेगा वो पेमेंट कर देंगे। ये 35,750 और ये 25,250 और ये 17,500। 35,750, 25,250 और ये 17,500। इसमें घटाएंगे हम, जो बच जाएगा पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। माइनस करने से ये आता है 32,350, 32,350 और इसको माइनस करने से ये होता है 22,700, 22,700। अमाउंट बोल के लिख रहे हैं, 22,700 है एम का, मुस्कान का, और अर्चना का यदि आप माइनस करते हैं तो ये होता है 14,950, 14,950 और लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। CRDR तो लिखना ही है,
रुपया पहले से तो टू बैलेंस बीडी, लेकिन यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस बैंक का तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या है, संपत्ति को बेचा गया है 1,53,125 में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,53,125 में, और पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, बैंक लोन, इसके बाद गुड्डी है तो गुड्डी कैपिटल अकाउंट, मुस्कान है तो मुस्कान कैपिटल अकाउंट, और क्या था अर्चना ना, अर्चना कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सब आपके सामने में, लेनदार यहाँ लिखा हुआ है 43,750, 43,750। ये है बीपी है 21,875, 21,800। बैंक लोन है 17,500। गुड्डी का यहाँ से लेंगे हम 32,350, 32,350। मुस्कान का 22,100, 22,100, 100 नहीं है ये शायद 700 है। मुस्कान का जो है 22,700 है, 22,000 ये 700 है, ठीक है ना। और अर्चना का है 14,950, 950। लास्ट में सबको जोड़ देंगे, ये जोड़ने से हो रहा है 1,53,125, 1,53,125, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का ए। अब हम बना रहे हैं 14 का बी, क्योंकि दोनों सेम प्रोसेस है, तो इसी वीडियो में हम आपको बना कर दे रहे हैं 14 का बी, ठीक है ना। आप बने रहिए हमारे साथ, बस हम आपसे 20 से 25 सेकेंड लेंगे बोर्ड को साफ करने में। चलिए, और यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगले क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन या जो गलतियां हमसे इस वीडियो में हुई है वो अगले क्वेश्चन में नहीं हो। आप हमें सुझाव भी देते रहेंगे, आपको किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। हम इस तरह का वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो है इजी वे में समझ में आ जाए। यहाँ भी देखिए 14 का बी भी जो है सेम प्रोसेस है। यहाँ भी बैलेंस शीट आपको तैयार करना होगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। एज ऑन डेट है तो आप डेट का प्रयोग कीजिए। ये है अक्टूबर 1 2012, 1 अक्टूबर 2012। यहाँ भी एसेट्स आपको निकालना है। बैलेंस शीट है तो यहाँ लायबिलिटी होता है और यहाँ एसेट्स, यहाँ रुपीज लिखिए। अब देखते हैं क्या सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पे राम श्याम का पूंजी है, हरि का पूंजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट राम अकाउंट, या सिर्फ राम लिखिए। राम का है, श्याम का है, हरि है। 30, 20 और 10, इसका दिया है 30,000, इसका दिया है 20,000, इसका दिया है 10,000, कुल हो गया कितना 60,000 पूंजी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 4,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 है और बीपी है कितना 4,000। अब यहाँ देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। यहाँ जो है बिल्स रिसीवेबल है, ऑफिस फिक्चर्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक इन ट्रेड है और कुछ नहीं है। आइए यहाँ पर इसे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, डेटर, स्टॉक, फिक्चर्स है क्या, हाँ फिक्चर्स है, ऑफिस फिक्चर्स है 5, 28, 45, 1। ये है 5,000, 28,000, 45,000 और ये 1,000। अब हम बैलेंस कर लेंगे। ये हो गया 90, 4, 94,000 हो गया, 94,000। यहाँ कितना 94,000। अब घटाएंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट लॉस का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि बैलेंस शीट में दिया रहे ना तो वो हानि, बैलेंस शीट के संपत्ति वाले भाग में दिया निकलता है तो वो हानि होती है, और यदि यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर होता तो लाभ होता आपके लिए। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? ये आ रहा है 15,000 का, माइनस करने से ये कितना हो रहा है? 15,000। ठीक है ना। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा था, 15,000 कम हो रहा था, इसका मतलब है कि ये लॉस है आपके लिए। ठीक है ना। आइए आगे बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर सीआर इतना तो पता है आप लोगों को, पार्टिकुलर्स अमाउंट ये सब आप लोग भर लेंगे कॉलम। ठीक है ना। चलिए, तो टू एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्चर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो पार्टनर्स कैपिटल जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ये 5,000 का है, 28,000 है, 45,000 और ये कितना है? 1,000 है। ठीक है। यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स आएगा और क्या था? बिल्स पेबल आएगा। ठीक है ना। तो क्रेडिटर से 30,000, बीपी है 4,000, ये है 30,000 और ये है 4,000। अब क्या करना है? एसेट्स को सेल करना है। ठीक है ना। सेल करने के बाद जो रकम आएगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे सीआर साइड में। तो क्वेश्चन कहता है कि राम ने स्टॉक को ले लिया है, श्याम ने डेटर्स को ले लिया है, हरि ने जो है बिल्स रिसीवेबल और ऑफिस फिक्चर्स को ले लिया है। सब तो पार्टनर्स ले लिया ना, तो पार्टनर्स के नाम पर जाएगा। ठीक है। और आगे कहता है कि देनदारों को 20% डिस्काउंट पर लिया गया है, लेनदारों को पूर्ण राशि का भुगतान करने का दायित्व भी कौन लिया है? श्याम लिया है। ठीक है। राम ने स्टॉक को लिया है 10% डिस्काउंट पर, देबिल का भुगतान का दायित्व ले लिया है। राम लिया है स्टॉक, तो बाय लिखो राम कैपिटल, आर कैपिटल, स्टॉक कहाँ है? स्टॉक 45,000 है ना, 10% माइनस कर दो, 10% का मतलब हो गया 4500, 45,000 में 10% 4500 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 40,500। और देबिल का भुगतान किया है तो टू राम कैपिटल, राम ने क्या किया है? ये बिल्स पेबल का पेमेंट किया है 4,000 का, तो राम के नाम पर जाएगा। आगे हरि ने क्या किया है? यहाँ कह रहा है कि श्याम ने डेटर्स को 20% डिस्काउंट पर ले लिया और लेनदार का भी पेमेंट किया। डेटर्स है कितना? यहाँ देखिए आप, डेटर्स 28,000 है, 20%, 28,000 का 20%, 28,000 5600 होता है, तो 28,000 में 5600 माइनस कर दो, जितना होगा। कौन लिया है? तो हरि ले लिया है, सॉरी श्याम ले लिया है, तो बाय श्याम कैपिटल, एस कर देते हैं, एस मतलब श्याम कैपिटल। 28,000 माइनस 20% 5600, तो 5 चला गया तो 23, 600 और गया तो 22,400, ये हो जाएगा 22,400। ठीक है। आगे कहा गया है कि श्याम ने लेनदारों का भी पेमेंट किया है, तो टू श्याम कैपिटल कर दो यहाँ पे। श्याम लेनदार है कितने का? 30,000 का है। एट दैट क्लियर। आगे है कि हरि ने क्या किया है? हरि ने प्राप्त बिल को 4877 में ले लिया और ऑफिस फर्नीचर 10% ह्रास पर ले लिया है। तो हरि लिया तो भाई हरि कैपिटल, एच कर देते हैं यहाँ पे हम, हरि कैपिटल नहीं, कितना कितना लिया है? बिल्स रिसीवेबल लिया है, बिल्स रिसीवेबल 4877 और फिक्सर्स भी लिया है, फिक्सर्स लिया है 10% डिस्काउंट पर। 1000 का 10% 100 होता है, 1000 में 100 माइनस कर दो, इसका मतलब है कि उसने 900 में लिया। 9 8 17 57 77 में उसने सारा एसेट्स ले लिया। ठीक है ना। ये हो गया, और तो कुछ है नहीं, कोई खर्चा वर्चा भी नहीं है। 1 2 3 4 5 5 संपत्ति है, 1 2 3 4 5। ठीक है। लेनदार का पेमेंट हो गया है, और तो बी, हाँ बिल्स पेबल आ गया है क्या? बीपी का पेमेंट, हाँ राम कर दिया बीपी का पेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया
अब इसको बैलेंस करेंगे हम देख रहे हैं कि जो डी आर वाला भाग है वो बड़ा है, इसको जोड़ने से ये होता है 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000 में माइनस कर दो सबको, जो आएगा वो कहलाएगा बाय लॉस। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस रेशियो में हम क्या करेंगे, 4, 3, 2 दिया हुआ है, इसको बांट देंगे। राम का हिस्सा होता है 4588, ये सॉरी इसको माइनस करने से ये होता है 10,323, लॉस आ गया 10,323। यदि इसको आप बांटेंगे 4, 3, 2 में, 4, 3, 7, 2, 9, 4/9 का इसको ऐसे आप बांट सकते हैं, राम बराबर 4/9 गुना 10,323, श्याम का 3/9 गुना 10,323 और हरि का 2/9 गुना 10,323। ये गुना भाग करने से राम का, श्याम का, हरि का, राम का होता है ये 4588 और ये श्याम का होता है 3441 और हरि का होता है 2294। ठीक है ना। आगे आपको इसको तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजी पर ब्याज भी देना है, तो इसके लिए आपको तैयार करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम ये क्यों बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, डेट तारीख दो 30 सितंबर 2012। अब इसमें खास बात क्या है कि लॉस दिया हुआ है, हम जो बैलेंस शीट बनाए थे ना वहाँ से लॉस आया था, लॉस का मतलब डी आर बैलेंस हो गया टू बैलेंस बी डी, कितना आया था 15,000 आया था। और पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजी पर 5% ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो ये भी तो हानि है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, राम का पूंजी है 30,000, राम का, श्याम का, हरि का। 30,000 का 5% 1,500 होता है, 20 का 5% 1,000 होता है और 10,000 का 5% 500 होता है। कुल हो गया 1, 2, 3, 3,000 हो गया। और तो कुछ है नहीं, ये 15,000 तो लॉस पहले से था, पूंजी पर ब्याज भी हानि है। कुल लॉस कितना हो गया 18,000। इस 18,000 को जो है राम श्याम में बांट दो बाय लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राम श्याम हरि अनुपात दिया हुआ है 4, 3, 2, ये हो जाएगा 8,000, 6,000 और ये कितना 4,000। कितना बांटना है आपको, 18,000 को बांट देना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम बनाते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चूंकि लॉस निकाल चुके थे बैलेंस शीट से 15,000, पूंजी पर ब्याज लेगा कितना 3,000, तो कुल लॉस हो गया 18,000। 18,000 को बांट लिया गया है तीनों पार्टनर्स में, एक का होता है 8, एक का होता है 6, एक का होता है 4,000। आगे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम हरि, 3 है, राम श्याम हरि, राम श्याम हरि, राम श्याम हरि। बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है, राम का 30,000, श्याम का 20,000 और इसका 10,000। लॉस हुआ था
तो 2PL एप्रोप्रिएशन कितना कितना, तो यहाँ से आया था 8,000, 6,000, 4,000, राम को 8,000, 6,000 और ये कितना 4,000। इसके अलावा जो रियलाइजेशन ग्रुप बनाए थे हम लोग वहाँ से भी लॉस आया हुआ है 4588 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4588 और श्याम का था 3441 और हरि का था 2294। इसके अलावा एसेट्स लिया गया है। राम ने बिल्स पेबल का भुगतान किया था तो राम के नाम पर जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 4,000 का बीपी था, ठीक है। और फिर लेनदार का पेमेंट किसने किया था, श्याम ने किया था, श्याम में जाएगा 30,000 लेनदार, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है राम ने स्टॉक लिया है 40,500 में, श्याम ने डिटेल्स लिया है 22,400 में, हरि ने जो है 2 एसेट्स लिया है बिल्स रिसीवेबल और फिक्चर्स, तो डाल दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम बोल के लिख रहे हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है। रियलाइजेशन अकाउंट राम ने क्या लिया था, स्टॉक 40,500 में, श्याम ने डेटर्स लिया था 22,400 में और हरि ने 2 एसेट्स लिया है 5777 में, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। राम में जो है लॉस आ गया है 8,000, 40,500 का एसेट्स और ये 4588 का ये भी लॉस आ गया, ठीक है। और ये श्याम में जो है 6,000 और ये रियलाइजेशन से जो है एक एसेट्स लिया है 22,400 का, लॉस हुआ है 3441, ठीक है। हरि में जो है 4,000 का लॉस आ चुका है डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स लिया था 5700, ये भी आ चुका है और 2294 भी आ चुका है, ठीक है। अब जो एक चीज आ गया वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो मिलेगा पार्टनर्स को ना, कितना कितना 1500 आया था इसका 1,000 और इसका कितना 500, ठीक है। 30,000, 1500, 4,000, 20,000, 1,000, 30,000 और इसका हो गया 10,000 है और 500 जो है ब्याज है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है राम का बैलेंस करते हैं। राम का जो है डीआर वाला भाग बड़ा है तो पहले इसको जोड़ लीजिए आप, ये होता है जोड़ने से 53,088, 53,088, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 53,088 को यहाँ लाएंगे, 53,088 को 30,34 से 35,500 घटा देंगे, जो बचेगा राम जो है घर से रुपया लाएगा बाय कैश अकाउंट, कितना माइनस करने से हो रहा है 17,588। ऐसे ही आपको श्याम का करना है। श्याम का जो है ना सीआर वाला भाग बड़ा है, ये 30, 50, 51, श्याम का जो है ना सीआर में 51,000 है। आज तो बिजनेस बंद हो रहा है ना, 51,000, डीआर में कम है, जोड़ के से माइनस कर दो, जो बचेगा श्याम घर ले जाएगा, उसको बोलेंगे टू कैश। ये फाइनल पेमेंट हुआ श्याम को, माइनस करने से ये होता है श्याम का होता है 19,159, 19,159, मतलब ये रकम श्याम को मिलेगा। और हरि का जो है, हरि का 10,000 है, यहाँ पे 4, 5, 9, 2, 11, हरि का जो है डीआर में अधिक है, मतलब ये भी घर से रुपया लाएगा। 12,071, 12,071 हो रहा है, 12,071, 10,500 माइनस कर दो, जो बचेगा वो घर से लाएगा 1,571, ये होता है 1,571, ठीक है ना। ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको लास्ट में तैयार करना है कैश अकाउंट, छोटा सा बनेगा क्योंकि ज़्यादा इसमें कैश का काम हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर बना लीजिए छोटा सा अकाउंट, कैश अकाउंट। रुपया तो पहले इसमें है नहीं, राम घर से लाया है तो टू राम कैपिटल कितना लाया, 17,588,
हरी लाया है तो टू हरी कैपिटल 1571, और पेमेंट किसको हुआ है, श्याम को हुआ है, तो बाय श्याम कैपिटल कितना 19,159। दोनों को जोड़ लो, ये बैलेंस हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 19,159, 19,159, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा 14 का भी। एक क्वेश्चन और भी है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम आपको इसी वीडियो में बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए आप, सॉरी 2 मिनट नहीं, आप मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड वेट कीजिए। हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। आप बने रहिए हमारे साथ। आप पढ़ रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 15। ये डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक का है। इसमें भी आपको तैयार करना है मेमोरेंडम ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ भी एसेट्स नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, ओपनिंग बैलेंस शीट। देखते हैं इसमें क्या सब दिया हुआ है। एसेट्स तो लायबिलिटी रुपीज, ठीक है ना। 3 पार्टनर्स है, गणेश है, विष्णु है, महेश है। तो लिखिए यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट गणेश, विष्णु और महेश। एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं गणेश, विष्णु एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द proportion to their capital which on 13th June stood at Rs 6,000, 4,000 and 2,000। तो तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। इसी अनुपात में वे लाभन को बांटते हैं, तो कुल पूंजी हो गया कितना 12,000, ठीक है ना। आगे है द फर्म लायबिलिटी ऑन दैट डेट अमाउंटेड टू Rs 6,000। लायबिलिटी भी दिया हुआ है, कितना 6,000 का लायबिलिटी है। आगे है महेश हैड लेंडेड, इन एडिशन महेश हैड लेंडेड 1200 टू द फर्म, मतलब महेश ने जो है ना बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो एम लोन कर देते हैं यहाँ पे हम, 1200 रुपये का लोन दिया है महेश ने। आगे लिखा हुआ है डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, तो विक्टन हो गया है और कुछ नहीं है, तो ये हो गया 19,200, 19,200। ये हो जाएगा एसेट्स 19,200। दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ऐसा करने से एसेट्स आपका निकल गया, ठीक है ना। आगे आपको तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आपको तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम जितना फास्ट हो सके हम करते हैं, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे 2 एसेट्स लिखना है आपको। एसेट्स हम निकाल चुके थे अभी जस्ट, 19,200 आया था, लायबिलिटी भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 6,000। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे सेल किया गया, पेमेंट किया गया। क्वेश्चन कर रहा है एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1200 एंड एसेट्स रियलाइज्ड 28,800। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको सेल किया गया है एसेट्स को, तो बाय कैश अकाउंट 28,800 में आपका संपत्ति बिक गया, और टू कैश एक्सपेंस हुआ है 1200 का, और ये लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो पूरा पेमेंट कर दो। टू कैश लायबिलिटी 6,000 का, और तो कुछ है नहीं। ये जो है आपका सीआर वाला भाग बड़ा है, क्योंकि संपत्ति है 19 का, मिला है 28, तो ये अधिक है ना। इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो गया 814, 34,800, 34,800 जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। देखते हैं घटाने से कितना होता है। ये होता है 8,400,
8,400 अनुपात के बारे में कहा था कि वो पूंजी के अनुपात में लाभांश को बांटते हैं। तो पूंजी दिया हुआ है 6-4-2, 6-4-2 का रेशियो निकाल लो, ये 3-2-1 हो जाएगा, 3-2 में बांट दो, गणेश, विष्णु, महेश। तो इसको बांटने से 4200, 2800 और 4200 आएगा, 2800 और ये आ जाएगा कितना 1400। ठीक है ना। आगे आपको इसमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गणेश, विष्णु, महेश। 1 2 3 गणेश आ गया, विष्णु और महेश। गणेश, विष्णु, महेश। बाय बैलेंस बीडी 6000, 4000, 2000 और ये रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था तो सीआर में जाएगा कितना कितना 4200, 2800, 4200, 2800 और 1400। और तो कुछ है नहीं, पेमेंट कर दो टू कैश। ये जोड़ने से होता है गणेश का 10,200, 6,800, 3,400, 10,200, 6,800 और ये 3,400। 10,200 पेमेंट कर दो, 6,800 और ये 3,400। ठीक है ना। लास्ट में क्या बनेगा, हर क्वेश्चन की तरह कैश अकाउंट बनेगा। रुपया पहले से तो है नहीं, आपने संपत्ति को बेचा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। रुपया आया था कितना, तो क्वेश्चन कर रहा था 28,800 और फिर यहाँ पर पेमेंट किया गया था लेनदार को बाय रियलाइजेशन, 6,000 का लेनदार था और फिर खर्चा हुआ था 1,200 बाय रियलाइजेशन 1,200। इसके बाद गणेश को पेमेंट किया गया है तो बाय गणेश कैपिटल, बाय विष्णु कैपिटल और बाय महेश कैपिटल। कितना कितना 10,200, 6,800 और ये कितना 3,400। सबको आप जोड़ लीजिए, ये 28,800 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। हाँ एक चीज और रह गया इसमें महेश लोन रह गया, क्योंकि महेश ने लोन दिया था बिजनेस को तो एम लोन भी कर दो कितना 1,200। ठीक है ना। और कुछ नहीं छूटा क्योंकि लोन महेश का लोन छूट गया था। ठीक है ना। और कुछ नहीं है, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, महेश लोन हो गया और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं अगले वीडियो 16 और 17 में। ठीक है ना। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।